औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमेशा शाह, और जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपके लिए एक बहुत सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉब्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तानी ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को अप्लाई करने, पाकिस्तान का हर शहरी जो किसी भी कस्बे, किसी भी शहर, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें जो एजुकेशन है वो आपकी बेसिक से प्राइमरी है, मैट्रिक हैं, एफ़ए हैं, आपकी जो भी तालीम है आप अप्लाई कर सकते हैं। एफ़ए, मैट्रिक, प्राइमरी तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा मेरी तरफ़ से। और इसमें जो है माज़ूर जो अफराद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ रियायत भी दी गई है, तो आप वो देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आप की उम्र 18 से, कुछ में 18 से 30 साल की होनी ज़रूरी है, ठीक है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए 5 साल की रियायत दी गई है, ठीक है। और मैं आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि आपको मसला होता है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप अप्लाई ठीक तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। आपने उस पे जिस तरह मैं बताऊँ आपने उसी तरह अमल करना है। और आपने कोशिश करनी है कि ये मॉर्निंग टाइम अप्लाई करें, क्योंकि इवनिंग टाइम या नाइट टाइम जो होता है वो थोड़ा रश हो जाता है, तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि मॉर्निंग टाइम में अप्लाई करें। तो आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अभी तक जिसने मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में जो आपके फ़ायदे के लिए हैं वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, जो आप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। हर किस्म की आपके इनकम में जो इजाफा कर सकती हैं, उस तरह की मैं वीडियोस आपके लिए बना के लाती हूँ विदाउट एनी पेनी, कि आपका उसमें एक पैसा भी ज़ाया ना हो और आप इजीली आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखें, ये इसमें ASI, कारपोल ड्राइवर, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, UDC, LDC, नर्सिंग असिस्टेंट, MT ड्राइवर, ठीक है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन वगैरह, ये आप देख लीजिएगा। ये कितने नायब कासिद वगैरह, इन सब के खाकरोब वगैरह के, इन सब के लिए पोस्ट खाली हैं। आप एफ़ए हैं, मैट्रिक हैं, प्राइमरी हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी शहर से, किसी भी कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, आप ये नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करके सारा क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा कि किसमें क्या क्या मांगे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे क्लिक हेयर ब्लू कलर का लिखा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये 20 अगस्त तक अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने से आप इस पेज पे आ जाएंगे। और आपने यहाँ पे जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपने ईमेल की जगह आपने अपना ईमेल नहीं डालना, बल्कि आपने अपना CNIC डालना है, और वो भी बिना डैश के। बिना डैश के आपने अपना CNIC यहाँ पे पुट कर देना है, और यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने फर्स्ट एक लेटर कैपिटल हो और बाकी आपका स्मॉल हो और कोई नंबर्स वगैरह हो तो आपने डाल देना है। अगर हो तो जो मैं बताऊँ वो आपने बेहतर होगा कि जो मैं बता रही हूँ वो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा, पाकिस्तान @789, ठीक है। पाकिस्तान का P कैपिटल होगा और पाकिस्तान
@789 ये आपने पासवर्ड डाल देना और इसको साइन अप कर लेना है यहाँ से। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। जब आपका फॉर्म खुल जाएगा तो आपके पास एक फॉर्म को खुलेगा, तो सबसे ऊपर आपके पिक्चर अपलोड करनी होगी। पिक्चर अपलोड करने के लिए अब आपने जो पिक्चर का साइज़ है वो 30 KB से कम होना चाहिए। 30 KB से कम होना चाहिए वो साइज़। तो 30 KB से कम होने के लिए आप परेशान होते हैं कि आप कैसे कम करेंगे। तो उस कम करने के लिए मैंने आप एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि पिक्चर का या इमेज का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है। तो वो आप उधर से अपनी इमेज का या अपने फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ से देख के वो अपनी पिक्चर का साइज़ 30 KB से कम करना है। 30 KB आपने वो साइज़ रख के तो वो पिक्चर अपनी अपलोड करनी है जो जगह बताई हुई है, ठीक है। तो आपकी जो फ़ोटो है वो 30 KB से कम हो और या 25 KB हो तो तभी वो अपलोड होगी, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कि आप तस्वीर अपलोड करने के बाद आप क्योंकि असल मसला जो आपके लिए आता है सामने पेश आता है वो यही तस्वीर के लिए ही मसला होता है कि वो कैसे छोटी की जाए तस्वीर, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने करनी है। फिर आपने जो फॉर्म है बाकी का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। आपका पहले टेस्ट सेंटर आएगा कि टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, आपने ध्यान से वो सेलेक्ट करना है कि आपने किस सिटी का करना है। जिस सिटी में रहते हो उसी सिटी का आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर डोमिसाइल आपका आएगा, अर्बन है जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। सिंध अर्बन है जो भी है, रूरल जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। और फिर आपने अपना नेम लिखना है, नेम आएगा। फिर फादर्स नेम है, फादर्स नेम आपने लिखना है। और फिर डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी होगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने CNI सही के मुताबिक लिखिएगा। फिर एज आपने लिखनी है। फिर CNIC के कॉलम में आपने CNIC अपना पुट कर देना है और अपनी कास्ट कॉलम में कास्ट लिखनी है कि आप की कास्ट क्या है। और फिर जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि मर्द हैं या औरत हैं, जो भी हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने फ़ोन नंबर लिखना है अपना, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर पुट कर देना है। और फिर कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर सेम ही होगा आपका, ठीक है। फिर रिलीजन आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आपने वो अपना रीजन लिख देना है। फिर पोस्टल एड्रेस है आपका और परमानेंट एड्रेस है वो सेम ही आपका होगा, ठीक है, वो आपने एक ही लिख देना है। फिर एज रिलैक्सेशन का आपका कॉलम आ जाएगा। एज रिलैक्सेशन में आपने जो लेनी है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या डिसेबल हैं तो आपने जो रिलैक्सेशन दी हुई है वो अगर आप लेना हैं तो वो आपने गवर्नमेंट सर्वेंट है तो रिलैक्सेशन मिलती है 5% और डिसेबल की भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है अगर डिसेबल हैं तो। अगर डिसेबल हैं तो सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। अगर डिसेबल हैं तो आपका सर्टिफिकेट डिसेबल का होना ज़रूरी है। तो आपने लाइसेंस, इसके बाद लाइसेंस होगा आपने। हाँ जी, जब अगर डिसेबल हैं तो आपने सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, तो आपने उस कॉलम में यस कर देना है, ठीक है, यस को सिलेक्ट कर देना है। और फिर अगर लाइसेंस के लिए आपने कॉलम में आपने यस कर देना है और आप फिर आपने इसको अपडेट कर देना है, इस फॉर्म को अपडेट कर देंगे। अपडेट के ऑप्शन पे आके आपने क्लिक कर देना है, वो अपडेट हो जाएगा। फिर आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन में आपने हाईएस्ट डिग्री अपने आपने लिखनी है, जो भी है वो सेलेक्ट करनी है वहाँ से, जो आपकी मैट्रिक है, प्राइमरी है, जो भी है, या FA भी है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और डिग्री का नाम आपने लिख देना है कि आपने ICOM किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है या प्राइमरी किया हुआ है या ICOM BCom किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है वो आपने डिग्री का नाम लिख देना है।
और फिर इंस्टीट्यूट नेम आपने अपने इंस्टीट्यूट का उस इदारे का नाम लिखना है जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है। फिर रिज़ल्ट डेट, आपने रिज़ल्ट की डेट लिख देनी है और टोटल मार्क्स आपने लिख देने हैं, ठीक है। और फिर अपने टोटल मार्क्स के बाद आप का कॉलम आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स का, आपने ऑब्टेन मार्क्स लिख देने हैं। उसके बाद आपने सेव कर देना है, वहाँ सेव लिखा हुआ आएगा और सेव पे आपने क्लिक कर देना है तो सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर नीचे आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में अब आपने, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में सर्विस की हुई है या प्राइवेट इदारे में सर्विस की हुई है या सेमी गवर्नमेंट में इदारे में सर्विस की हुई है, इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने सर्विस की हुई है तो आपने अपने ये ऑर्गेनाइजेशन में अपने इदारे का पहले नाम लिखना है और जहाँ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आएगा आपने उधर इदारे का अपना नाम लिखना है और फिर आपने कैटेगरी में आपने गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट लिख देना है। अगर आपने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने गवर्नमेंट चूज़ कर लेना है और अदरवाइज़ आपने, अगर सेमी गवर्नमेंट से हैं तो सेमी गवर्नमेंट, नहीं तो अगर आप प्राइवेट से हैं तो प्राइवेट इदारे के हैं तो आपने प्राइवेट इदारा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने कॉलम आ जाएगा डेजिग्नेशन का कि आपकी डेजिग्नेशन किस मरतबे पे आप काम करते रहे हैं वो आपने लिख देना है, ठीक है। और फिर आपका BPS का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका BPS है तो आप लिख दें, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। फिर सर्विस है, सर्विस अगर है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने ड्यूरेशन, आपने कब से कब तक आपने ये सर्विस की है वो आपने ड्यूरेशन लिख देनी है और उसके बाद आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये सारा सिनेरियो था कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मैंने आपके प्रॉब्लम का हल निकाल दिया है। और आप इस तरह की मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही शेयर के बटन को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। और शेयर ज़रूर किया करें ताकि अगर आपकी किसी काम की नहीं है तो हो सकता है किसी और का भला हो जाए और किसी और का रोज़गार मिल जाए और वो आपको दुआएं देता रहे, ठीक है। तो आप भी दुआओं की सफ़ में शामिल हो जाएं इस तरह। तो इसके साथ ही मिशा शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।